तू भी कभी दिखाई दे। सहरिश, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं, मुझे नहीं जाना। और आती मिले तो उससे कहना कि मेरी तबीयत सही नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? अब उसकी बर्थडे पार्टी में ना जाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो होना चाहिए ना। पार्टी में जाने के लिए एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है मेरे पास। अब ऐसा भी नहीं है, तुम्हारे वार्डरोब में फैंसी ड्रेसेस भरे पड़े हैं, कुछ भी पहन लो सहरिश। हाँ, जैसे तुम तो आती के स्टेटस को जानती ही नहीं हो ना। वहां उसके दोस्त आएंगे, क्या सोचेंगे कि मैं हूं आती की दोस्त जिसके इतने मामूली से कपड़े हैं। अब ये तो तुम्हें उससे दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम्हें अपना आप मामूली लग रहा है उसके आगे। सहरिश, क्या ऐसे लोगों से दोस्ती करना ठीक है? ये लो, ये कुछ सेविंग है मेरे पास, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। आज मेरा दिल बहुत परेशान है। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ख्वाब की बात कर रही हो ताहिरा? ये तो हकीकत में भी कुछ अच्छा होते हुए नजर नहीं आ रहा। कई साल पहले हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी ना। ना कोई दुख, ना कोई परेशानी, ना ही कोई मलाल। मत याद करो उसे। जिस तरह वो हमें छोड़कर चला गया, हमें भी अपने जहन से उसका ख्याल निकाल देना चाहिए। कमबख्त को ख्वाब में भी मत आने दो। आपको कैसे पता मैं उसकी बात कर रही हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से पढ़ लेता हूँ ताहिरा। कुछ बोलने या कहने की जरूरत नहीं होती। उसे हमारे साथ होना रहना चाहिए था, हम सबके साथ। जिसके नजदीक रिश्ते कोई माने नहीं रखते हों, क्या फर्क पड़ता है कि वो करीब हो या दूर। हेलो ब्रदर, क्या सीन है? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब यही कि दिल में शिफा और दिमाग में सहरिश। चक्कर क्या है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने, मुझसे क्या पूछ रहे हो? शिफा की वजह से मुझे सहरिश से बात करनी पड़ती। अच्छा, अब मुझसे छुपाया जा रहा है? देख लो, यूं पता करवा लूंगा। एक बात तो बता, मेरी स्टोरी लेके तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें कोई मूवी शूवी बनानी है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसा ही है, मूवी बनानी है, लेकिन कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एक्ट्रेस इन दोनों में से किसको लूं। इतना मत सोच मेरे दोस्त, कहीं पागल ना हो जाए। अच्छा, देख लो, पागल होना आशिकों का काम है और आसार बता रहे हैं। चले, चल कैंटीन चलते हैं आज। चल ना। हाँ चल। सहरिश, तुमने चच्ची से ये क्यों कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ बर्थडे में जा रही हूँ? अगर मैं उन्हें ये बता देती ना कि मैं अकेली जा रही हूँ तो मुझे रोक लेती, और तुम जानती हो उनका गुस्सा। वैसे भी आजकल उन्हें पता नहीं क्या होता जा रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, और ये पार्टी वार्टी में मुझे नहीं जाना ना, और ना ही मुझे बिन बुलाए मेहमान बनने का शौक है। ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, आती ने तुम्हें भी इनवाइट किया, तो तुम चल रही हो मेरे साथ, ओके? अब मैं तो तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड बनने से रही। वैसे इसमें कोई हर्ज भी नहीं है स्वीटहार्ट। लेकिन सहरिश, नखरे ना करो, तुम चल रही हो मेरे साथ।
ताया अब्बू, क्या बात है? आज बहुत खामोश हैं आप। नहीं बेटा, खामोश नहीं। सालों से अपने अंदर लगी जंग से शिकस्त खा रहा हूं। तो फिर इस जंग में मुझे भी शामिल कर लीजिए। मैं आपकी तरफ से लड़ूंगी। तुम तो पहले ही हमारी तरफ से लड़ रही हो बेटा, मुश्किलों से, मजबूरियों से, हालात से। मेरा तो आखिरी सांस भी तुम्हारा मकरूज रहेगा बेटा। ताया अब्बू, अब्बू के बाद आपने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे सर पे बाप का साया नहीं है। जब मुझे और सैरिश को आपसे बाप का प्यार मिल सकता है, तो मैं शिफा और जैन को खुद से अलग कैसे समझ लूं? मैं जो भी कर रही हूं अपने बहन भाई के लिए कर रही हूं, अपने घर के लिए कर रही हूं। मकरूज तो मैं हूं आपकी मोहब्बत की ताया अब्बू। कितना बदकिस्मत है जीशान, तुम्हारी कदर ही नहीं कर पाया। तुम्हें बहू के रूप में देखने का अरमान दिल में ही रह गया। जो हुआ उसे भूल जाए। और वैसे भी बहू से ज्यादा तो बेटी माँ बाप के करीब होती है ना। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ईमान, मेरी बच्ची, या अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपने बच्चों के दुख न देखने पड़े? क्या करूं मैं ऐसा? आप दुआ करें बेजान, आपकी दुआ से सब ठीक हो जाएगा जी। यही दुआ करती हूँ बेटा कि अल्लाह तुम्हें सब्र दे, तुम्हारे दिल को सुकून दे मेरा बच्चा। मैं देखती हूँ। हेलो ईमान, कैसी हो ईमान? ईमान, हेलो ईमान। टूटे दिल से नाम उसी का सुनाई दे।
फोन कर रहे हो यहाँ? इस घर से, इस घर के लोगों से कोई ताल्लुक है तुम्हारा? दादी प्लीज मेरी बात सुन। मैं बहुत बुरी तरह टूट चुका हूं। अगर इस बार आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया तो मैं बिखर जाऊंगा। क्यों? मेरी मासूम बच्ची का दिल कुचलकर जिस लड़की का हाथ थामा था वो कहाँ चली गई? उसे कौन है तुम्हें आके संभाले? वो तो शादी के तीसरे महीने ही मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए हमारी याद आई तुम्हें, इसलिए तुम्हारे आंसू नहीं रुक रहे। मैं अंदाजा नहीं है ज़ीशान, तुमने कितना बड़ा नुकसान किया। मैं उस नुकसान को ठीक कर दूंगा दादी। मैं वापस आकर पहले की तरह ठीक कर दूंगा। तुमने समझ क्या रखा है? क्या तुम समझते हो कि ईमान कोई खिलौना है? शमीम कोई पत्थर है? चलो उन दोनों को भी छोड़ दो। तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे बाप के साथ क्या हुआ है तुम्हें पता है? उसे फालिज हो गया है। वो नजर उठा के देख नहीं सकता, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। क्या? और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया नहीं? जो जख्म तुमने दिए हैं ना ज़ीशान, वो अब नासूर बन चुके हैं। उनको कुरेदने से दर्द के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। बस तुम जाओ वहीं रहो, आने की कोई जरूरत नहीं। दादी ज़ीशान, तुम्हारा सामान पैक कर दूं? मैं कर चुका हूं। जाने की इतनी जल्दी? जब मंजिल खुद बुला रही है तो रास्ते में रुककर वक्त पर बात नहीं करना चाहिए। अजीब लग रहा है एक मंजिल पर खड़े शख्स को आगे बढ़ जाने की बातें करता देखकर। बुरा मत मनाना ईमान, लेकिन मेरी मंजिल ये मामूली सी डिग्री, मामूली सी जॉब, ये निकाह, ये शादी कभी नहीं। नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है? तुम बताओ। अच्छा लग रहा है तुम्हारे ख्यालात जानकर। सच? बिल्कुल। दाबीर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे अब्बू की ये हालत हो गई थी और तुमने मुझे एक दफा भी नहीं बताया। तुम पागल हो गए हो ज़ीशान, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों नहीं बताता? और ये बात तुमने भी मुझे नहीं बताई जानते हुए भी। मैं जितनी बार भी वहां गया हूं उन्होंने मुझे भनक भी नहीं लगने दी। अब खुद ही बताओ, मैं कैसे बताता तुम्हें या कैसे हेल्प करता उनकी?
व्हाट इज दिस यार? मैंने तो सोचा था आती तेरी बर्थडे है, सेलिब्रेशन होगी, पार्टी होगी। यहाँ तो कोई फ्रेंड्स नहीं दिख रहे, कुछ भी नहीं यार। काफी बोर हो जाऊंगा मैं यार। बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। वैसे भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? यूनिवर्सिटी में तुम सबसे ज्यादा जिससे बोर होते हो और जिसे बर्दाश्त करते हो उसे मैंने इनवाइट कर दिया। किसे? सैरिश को? जस्ट बिकॉज ऑफ द शिफा। अरे यार। हैप्पी बर्थडे आती। ओह थैंक यू। दिस इज फॉर यू। सो नाइस। हेलो, कैसी हो तुम शिफा? मैं ठीक हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये क्या आती, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, अगर यहाँ पे तो कोई गेस्ट ही नहीं है सिवाय सफान के। क्या जरूरत है? जो स्पेशल है वो तो मेरे सामने है। पता है शिफा तो आ ही नहीं रही थी, इसके इतने नखरे जो हैं, जबरदस्ती लेकर आई हूँ उसे, वरना घर से कभी भी इजाजत नहीं मिलती। थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे अच्छा लगा तुम आई। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो क्या है ना, मेरी कंपनी से लोग बोर हो जाते हैं। वैसे मैंने तो सुना था कि कम बोलने वाले लोग काफ़ी ज़हीन और अक्लमंद होते हैं, उन्हें तो इस तरह की कंपनी पसंद होती है। आई एग्री। और वैसे भी शिफा जो है वो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपने स्टडी पर फोकस्ड हूँ। चलो तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा चलो गाइस, इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन। या व्हाई नॉट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aati. Happy birthday to you. Woo! गाइस घर से मैसेज आया तो हमें जाना होगा। व्हाट? अभी तो हमने। मुझे पता है कि हम लोग अभी खाना खाए बगैर जा रहे हैं और तुम लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन क्या करूं, घर वालों की भी तो बात माननी है ना, जाना पड़ेगा। और वैसे भी केक तो कट गया, बर्थडे सेलिब्रेट हो गई है, तो अब हम चलते हैं। चलो शिफा। ओके चलें तो मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। तुम्हें सब पता था? हाँ? तुम जानते थे कि मेरी बर्थडे आज, फिर भी ड्रामा कर रहे थे। सरप्राइज बर्थडे। अगर सरप्राइज बता दूंगा तो सरप्राइज कहाँ रहेंगे? सोई नहीं अभी तक? कैसी रही तुम्हारी पार्टी? अच्छी। लगता तो नहीं है, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है।
चेहरे पर मत जाइए आप ही, चेहरा हमेशा सच नहीं बोलता। अब आप खुद को ही देख लीजिए, सबको लगता है कि आप ज़ीशान भाई को भूल चुकी हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप आज भी उन्हें याद करती हैं। एक बात बताएं, जब कोई आपकी मोहब्बत को इग्नोर करता है कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है सैरिश, लेकिन मोहब्बत जबरदस्ती हासिल करने का नाम नहीं। जो जाना चाहता है वो तो बंद दरवाजे से भी चला जाता है, फिर रोक कर रखने का क्या फायदा? और फिर तुम ही तो कहती हो कि आगे बढ़ जाना चाहिए। लकीरें पीटने से कुछ नहीं मिलता, इसलिए कोशिश कर रही हूं मैं भी आगे बढ़ने की। अंदाजा नहीं था मुझे कि मोहब्बत में ठुकराया जाना कैसा होता है, वरना इस तरह के ख्यालात ना होते। अच्छा, तो फिर किस तरह के ख्यालात होते तुम्हारे? अगर खुदा न खास्ता कोई तुम्हें ठुकरा देता तो? मैं छीन लेती जो भी मेरी मोहब्बत होती। नहीं सैरिश, ये गलत सोच है। मोहब्बत जिद से हासिल किया हुआ कोई खिलौना नहीं है। मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है। इन्हीं ख्यालात की वजह से आज आप कहाँ खड़ी हैं ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। मकसद का हुसूल कुर्बानी मांगता है, मगर इस तरह से नहीं कि आप खुद को बर्बाद करें। क्या बात है चंदा, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल बैठने लगता है। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं पीछा, बस दिल नहीं चाह रहा किसी चीज को। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा, हर तरह की नजर बद से बचाए। मोहब्बत क्या होती है पीछा? मोहब्बत मुझसे पूछ रही हो? तुमसे ज्यादा मोहब्बत के बारे में और कौन जान सकता है बेटा। तुम तो मोहब्बत की जीती जागती मिसाल हो। तुम तो अपनी मोहब्बत से परायों को भी अपना बना लेती हो। और अगर मुझसे शिकायत मेरे अपनों को ही हो तो? तुम यकीनन शमीम की बात कर रही हो, है ना? देखो मेरा बच्चा, शमीम मिजाज की तेज जरूर है, लेकिन बात हमेशा खरी करती है वो। तुम इस घर की सबसे बड़ी बेटी हो। हम सब तुम्हारी शादी का ख्वाब देखते हैं, हमारे अरमान है तुम्हारी शादी के। तो इस खुशी को हम सब बहुत धूमधाम से, बहुत खुल के मनाना चाहते हैं। तो तुम ये बिल्कुल ना सोचना चंदा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा। वो है ना जो हमारे बारे में हम सब से ज्यादा सोचता है। वो कहता है कि
कि जब मैं तुमसे कल का कोई अमल नहीं चाहता तो फिर तुम मुझसे भी कल के लिए कुछ तलब मत करो। जो किस्मत में लिखा हो उस पर राजी हो जाना ही मोमिन की सबसे बड़ी पहचान होती है मेरी जान। हाँ अली, वही कर रहा हूं मैं। तुम एक काम करना, लॉयर को ना मेरे पास ऑफिस ले आना, हम लोग मिल बैठकर सारे मसले का हल निकाल लेंगे। हाँ यार, मैंने सोच लिया है और समझ भी लिया है। यार, अपनों का दिल दुखाकर अपने दिल को मुतमईन नहीं किया जा सकता। अपनी उस मोहब्बत को फिर से अपने सीने का हार बनाऊंगा जिसे मैंने अपने पैरों की जंजीर समझ के उतार दी थी। वो बेड़ियां नहीं थी, बल्कि मेरे सीने पे सजा हुआ एक एहसास था जिसकी मैंने कदर ही नहीं की। बस यार, तू मेरे लिए दुआ कर। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूँ। नाश्ता किए बगैर? मुझे भूख नहीं लग रही, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगी। चलो मैं तुम्हें एक खबर सुनाती हूँ जिसको सुन के तुम्हारी भूख खुल जाएगी। उस लड़के की माँ का फोन आया था, कह रही थी आपकी बेटी तो बहुत डिमांडिंग है, अभी से यह हाल है तो आगे जाके क्या करेगी। मेरा तो ख्याल है कि हमें घर दामाद ढूंढ लेना चाहिए। अब आप उन्हें फोन करें और उन्हें बता दें कि जैसा वो चाहती हैं वैसा ही हो। मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। हैरान मत हो, बहुत सोच समझकर ये फैसला किया मैंने। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि मेरी शादी के बाद आप ताया ताई समेत जीशान को भी माफ कर देंगी, ताकि जब मैं यहां से चली जाऊं तो घर का बेटा सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए वापस सबसे जुड़ जाए। मेरी बला से वापस जुड़े या ना जुड़े, बस तुम एक बार अपने घर की हो जाओ बेटा। आज घर में अजब सा सन्नाटा क्यों है? सही कह रहे हैं आप, शमीम घर पर नहीं है। कहाँ गई वो? लड़के वालों की तरफ गई है, कह रही थी कि बात पक्की करके ही आऊंगी। लेकिन अभी तो सही तरह से उन लोगों के बारे में कुछ पता भी नहीं किया और ईमान मान गई। जी, ईमान मान गई है, लेकिन रात को उसे मैंने बड़ा उदास देखा है। किसी उलझन में उलझी हुई अपने कमरे की तरफ भागी जा रही थी। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। और जब सुबह उठे तो हम सबकी सोच से अलग ही उसका फैसला था। अजब परेशानी में डाल दिया है तुमने। अच्छा चलें, आप ये खत्म करें। अंदाजा नहीं था मुझे मोहब्बत में ठुकराया जाना कैसा होता है, वरना इस तरह के ख्यालात ना होते। अच्छा, तो फिर किस तरह के ख्यालात होते तुम्हारे? अगर खुदा न खास्ता कोई तुम्हें ठुकरा देता तो? मैं छीन लेती जो भी मेरी मोहब्बत होती। सैरिश,
ये गलत सोच है। मोहब्बत जिद से हासिल किया हुआ कोई खिलौना नहीं है। मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है। इन्हीं ख्यालात की वजह से आज आप कहाँ खड़ी हैं ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। मकसद का हुसूल कुर्बानी मांगता है, मगर इस तरह से नहीं कि आप खुद को बर्बाद करें। हेलो, मैं यहाँ हूँ, तुम किसे ढूंढ रही हो? प्लीज, मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है। सहरिश पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे टेंशन हो रही है। अरे वो तो क्लास ऑफ होने से पहले ही चली गई थी। क्या? हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। लेट्स गो। नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। अमान, क्या हो गया तुम्हें? कभी तो ट्रस्ट कर लिया करो। लेट्स गो, चलो चलो ना। आयरा, तुम्हें शमीम के साथ जाना चाहिए था। इतनी देर हो गई वो नहीं आई, परेशान हो रही हूँ मैं। परेशान मत हो बीजान, हमें शमीम के शोर की आदत पड़ गई है। जब वो घर पे ना हो ना तो घर वीरान लगता है। मुझे लगता आ गई है। आ गई? अरे क्या हुआ शमीम? अरे यहाँ आओ, यहाँ बैठो, इधर बैठो। बैठो यहाँ। पानी लेके आओ। मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? बताओ ना कुछ। लो पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ है, मुझे घबराहट हो रही है। हर चेहरे पे नकाब है, सब धोखा है। मेरी ईमान। हाय हाय, क्या हुआ ईमान को? या अल्लाह, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? बताओ ना हुआ क्या है। मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को अंधे कुएं में धकेल रही थी। बेजान, आपको पता है वो लड़का तो अपनी बीवी का कातिल निकला। हाय अल्लाह। हाँ भाभी, क्या कह रही? जब मैं उनके घर पहुंची तो वहां पे पुलिस थी, उसे गिरफ्तार करने के लिए आई थी। आपको पता है कि वो उसकी बीवी कौन थी? उसकी बीवी वो आलम भाई नहीं हो, उनकी बेटी समन थी। समन? आलम? अरे ये वही आलम तो नहीं जो मेरे मुकर्रम का दोस्त था? या अल्लाह, अरे वो तो बहुत अरसा पहले अपने बाल बच्चों को लेकर बाहर चला गया था। फिर? जी बीजान, चंद महीने पहले ही आए थे अपनी बेटी का ब्याह करने। खुदा का। आप अंदाजा लगाएं उस बाप की बेबसी का जिसने अपनी बेटी को माँ बन के पाला। वाकई जवान बेटी का गम बहुत बड़ा सदमा है। सच कह रही हैं भाभी। किस उम्मीद से उसने अपनी बेटी को बहाया हो, और किस दिल से अपनी बेटी को दफनाया होगा। उस बाप पे तो कयामत ही गुजर गई होगी। सही कह रही है। अल्लाह ताला सब्र करने की हिम्मत अता करे उसको। अरे कोई अता पता भी तो नहीं था उसका हमारे पास, वरना जाके उसके दुख में शरीक तो हो जाते। आखिर को मेरे मुकर्रम का जिगरी दोस्त है वो। जी बेजान, वो भी यही कह रहे थे, बस बेटी के गम में नढाल हो गए, लेकिन फिर भी आपके बारे में, बच्चों के बारे में पूछ रहे थे। तू मेरी बात करा देना उससे। हाय बेचारा। मेरा तो सोच सोच के दिल दहला जा रहा है। शुक्र है अल्लाह ने कैसे सही वक्त पे मेरी बेटी को बचा लिया, वरना मेरी ईमान का तो पता नहीं क्या होता।
शुक्र करें भाभी, अल्लाह ने हमें बचा लिया है। सब्र करें। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।